हेलो प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के गणित का तीसरा चैप्टर भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं पढ़ाने वाला हूं। इसका थ्योरेटिकल पोर्शन इस वीडियो में मैं पढ़ा दूंगा और इस पर आधारित जो प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो मैं इसके अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो समय को न गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। भिन्न भिन्न क्या होती है तो देखते हैं। भिन्न भिन्न इसको इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन भिन्न क्या होता है? भिन्न जो है, अभी तक इस चैप्टर से पहले मैं पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा चुका हूं। पूर्ण संख्या मतलब पूरी संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, कंप्लीट नंबर। ठीक है, पूरी संख्या, इसको ऐसे समझेंगे, पूरी संख्या, पूरी संख्या। जैसे 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 एक, दो, तीन इत्यादि। ठीक है, अब एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे एक चॉकलेट है, एक पूरी चॉकलेट है। इसको गणित में इसको गणित में एक कहेंगे, एक। अब अगर इसके दो टुकड़े बराबर दो टुकड़े कर दिए जाए तो ये इस टाइप की हो जाएगी। इसके दो टुकड़े हमने कर दिए, इसके दो बराबर टुकड़े कर दिए। ठीक है, तो अब इस एक टुकड़े को गणित में क्या कहेंगे, या इस एक टुकड़े को प्रदर्शित करने के लिए गणित में अब किस अंक का प्रयोग किया जाएगा? इसको प्रदर्शित करने में दिक्कत हुई, इसलिए अब एक नई संख्या का आविष्कार हुआ। ठीक है, नए कॉन्सेप्ट का आविष्कार हुआ और उसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं भिन्न। भिन्न भिन्न यानी इस पूर्ण संख्या का ही भाग होता है। भिन्न की परिभाषा है भिन्न पूर्ण संख्या का ही भाग होता है, पूर्ण संख्या का ही अंश होता है। ठीक है, अब इसके इस एक चॉकलेट के दो बराबर भाग कर दिए गए तो एक भाग का मान हो गया 1/2। इसका चूंकि दोनों बराबर हैं तो इसका भी मान हो गया 1/2। दोनों चॉकलेट को जब मिलाएंगे तो पूरी एक चॉकलेट बन जाएगी। तो गणित के नियम के अनुसार अगर इन दोनों मानों को हम जोड़ देंगे तो इसके बराबर होना चाहिए। तो ये भी चेक कर लेते हैं कि इसके बराबर है कि नहीं। तो 1/2 इस चॉकलेट का मान प्लस 1/2 ये बराबर इसके होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि होता है कि नहीं। तो ये हम आगे बताएंगे कि कैसे जोड़ा जाएगा भिन्नों के जोड़ में। ठीक है, ये दोनों दो दो हैं तो दो जो हैं उतारा ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक बचेगा, इस दो से ये दो कट जाएगा, ये एक बचेगा, इस दो से ये दो कट जाएगा, ये एक बचेगा। ठीक है, अब एक और एक दो। ठीक है, बटा दो। ठीक है, और इसको जो है इससे काटेंगे तो दो एकम दो, ये एक उत्तर आया। इतना ही आया जितना ये था। यानी गणितीय रूप से ये जो सैद्धांतिक बना है वो सही है। भिन्न क्या होता है? भिन्न 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 पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का भाग होता है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगली तरफ। भिन्न के अवयव, अगला टॉपिक है भिन्न के अवयव। भिन्न बनी किससे होती? भिन्न के अवयव, अवयव कौन से होते हैं? कंपोनेंट ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, भिन्न के दो भाग होते हैं। यह भिन्न दो से मिलके, दो अवयवों से मिलके बनी होती है। कौन कौन से भाग होते हैं? ठीक है, भिन्न
दो अवयवों से मिलकर बनी होती है। पहला अवयव अंश, दूसरा अवयव हर। जैसा कि अभी पिछले उदाहरण में बता चुके थे कि एक चॉकलेट को दो बराबर भागों में तोड़ दिया तो एक भाग का मान था 1/2। अब इस 1/2 में जो एक है ये ये है अंश, और ये दो जो है ये है हर। यानी भिन्न जो है भिन्न बराबर भिन्न बराबर अंश बटा हर, अंश बटा हर। ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है। अगर किसी बच्चे का ये कन्फ्यूजन हो जाए, बाई चांस ये कन्फ्यूज हो जाए कि अंश ऊपर होता है या नीचे होता है, तो इसको भी हम बताए तेरे एक ट्रिक है याद करने की। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि अंश में अंश जो है अंश आ से शुरू होता है, आ से, और हर जो है वो हा से शुरू होता है। अब जो आपने अक्षर पढ़े हैं या वर्णमाला जो पढ़ी है, तो वर्णमाला में सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है? आ। तो जो पहले आता है वो ऊपर, और जो वर्णमाला में जो बाद में आता है हा, वो नीचे। यानी आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा कि आ ऊपर और हा नीचे, तो आ से बनेगा अंश, तो आप अंश लिख देंगे, और हा से बनेगा हर, तो आप हर लिख देंगे। इस तरह ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा कि भिन्न के अवयव कौन कौन से होते हैं। अब इसी में एक चीज और समझ लेते हैं, इसी में एक चीज और समझ लेते हैं कि अंश बटा हर, ये पिछले चैप्टर में भी बता चुके हैं कि अगर अंश शून्य होगा और हर कोई संख्या होगी, केस नंबर एक, केस नंबर एक, और केस नंबर दो, केस नंबर दो, अंश बटा हर यानी भिन्न। ठीक है, इसमें अगर हर 0 होगा और ये कोई संख्या होगी, मान लो एक ही ले लेते हैं, तब तब इसका रिजल्ट क्या होगा? तो जब एक का भाग 0 में देंगे, यानी अंश जब 0 होगा तो उत्तर आएगा 0, और जब एक में 0 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा अनंत। ये परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, मतलब इसको इसके बारे में नहीं है, इसके बारे में पूर्णतया पता ही नहीं है। जैसे आकाश अनंत होता है, ये अनंत, अब आकाश कितना है, कहाँ तक है, कुछ मालूम है? कुछ पता ही नहीं है। ऐसे ही इसका भी मान अनंत होता है। ठीक है, ये 0 कैसे आता है ये हम बता चुके थे, ये वाली बात पिछले वीडियो में, यहाँ पर दोबारा से रिपीट किए दे रहा हूँ। ठीक है, कि जब आप भाग देंगे, ठीक है, ये एक भाजक है और ये भाज्य है। कोई भी पहाड़ा 0 से शुरू होता है, तो एक जीरो जीरो, एक एकम एक, एक दूनी दो। ठीक है, तो अब एक का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 0 से अधिक ना हो, तो एक जीरो जीरो। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो देखो ये आंसर 0 आया, ये इसके बराबर। अब एक और स्थिति इसमें यह होती है कि अगर अंश अंश और हर दोनों में समान संख्या का गुणा कर दिया जाए, जैसे ऊपर भी 2 का कर दें और नीचे भी 2 का कर दें, तो इस भिन्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, भिन्न अप्रभावित रहेगी, भिन्न अप्रभावित रहेगी, अप्रभावित रहेगी।
इसको उदाहरण से किस तरह समझेंगे, देखिए। माना कि कोई भिन्न है 1/2, 1/2। अब इसमें हमने ऊपर भी 2 का गुणा कर लिया और नीचे भी 2 का गुणा कर लिया, तो ये कितनी हो गई, 2 एकम 2/2, 2 दूनी 4। ठीक है। इ- इससे पहले ये 1/2 थी, इसमें गुणा कर लिया तो 1/2 और 2/4। ठीक है, ये बराबर ही है, यानी 1/2 के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ये मतलब हुआ इसका अप्रभावित होने का मतलब भिन्न पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। देखने में लग रहा है कि अंक यहाँ पे बदले हुए हैं, यहाँ पे कुछ और है। ठीक है, लेकिन इनका रिजल्ट जो है, इनका परिणाम जो, जब इसको भी हल करेंगे, इसको भी हल करेंगे, तो इसी रूप में आ जाएगी। क्लियर हो गया होगा इतना। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर कि भिन्न जो है, भिन्न के प्रकार क्या होते हैं। भिन्न के प्रकार, अगला टॉपिक। भिन्न के भिन्न के प्रकार, तो क्या प्रकार होते हैं, देखो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, उचित भिन्न। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न, इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न। इसको इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। और लास्ट में है व्युत्क्रम भिन्न। इन सब के बारे में अभी मैं समझा रहा हूं। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, देखिए क्या है। उचित 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 भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, नाम से ही क्लियर हो रहा है। अब एक चीज और है, इसको क्लियर कर लिया तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसका उल्टा ये है। जो बात इसके बारे में है, ठीक उसके विपरीत बात इसके बारे में है। तो एक को क्लियर कर लो, दूसरा अपने आप क्लियर। तो उचित भिन्न क्या होती है? उचित, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि उचित, जैसे कोई ये कहा जाए कि कोई बच्चा पढ़ने में उचित है, तो यानी कि वो पढ़ाई में ठीक काम कर रहा है। कहा जाए कि कोई बच्चा पढ़ने में अनुचित है, या इसने अनुचित शब्द नहीं बोले, ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया कि इसने गलत शब्द बोले हैं। तो उचित का मतलब होता है ठीक, और अनुचित का मतलब होता है जो ठीक ना हो। ठीक है, तो भिन्न में, अब यहाँ पे भिन्न में उचित का क्या मतलब है? तो भिन्न में अब ये देखते हैं कि जैसे एक भिन्न हम लेते हैं, जैसे 1/2, इसमें उचित क्या है? ये उचित भिन्न है, ये उचित भिन्न है। क्यों उचित भिन्न है? क्योंकि इसमें जो अंश है, अंश अंश, और इसमें जो हर है, ठीक है, अगर आप देखेंगे अंश का, अंश 1 है और हर 2 है, यानी अंश का गणित में मान कम है और हर का गणित में मान ज्यादा है। अर्थात वह भिन्न जिसमें अंश का मान हर से छोटा हो, तो वह भिन्न कहलाएगी उचित भिन्न। वह भिन्न जिसमें अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, तो वह भिन्न कहलाएगी उचित भिन्न। इसका उल्टा, जैसे कि कहीं पे दे दिया किसी ने 3/2, अब अनुचित भिन्न में आ जाएगी। अनुचित भिन्न में क्या हो गया कि ये अंश जो है, अंश अंश, ठीक है, और ये हर, ये अंश 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 बड़ा हो गया और हर छोटा हो गया, इसलिए ये भिन्न हो गई
अनुचित भिन्न। क्लियर हो गया बच्चों उतना? अब आगे बढ़ते हैं। मिश्रित भिन्न। मिश्रित नाम से ही क्लियर हो रहा, मिक्स्ड। मिक्स्ड मतलब मिला दिया, मिलावट कर दी भिन्न में। नाम से ही क्लियर करेंगे, क्योंकि नाम में ही उस चीज की अगर परिभाषा ढूंढ लेंगे, उसका मतलब ढूंढ लेंगे, तो याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए हम नाम के आधार पर क्लियर करते हैं। मिक्स्ड भिन्न। अब मिक्स्ड में क्या मिक्स्ड कर लिया? मिक्स्ड ये कर लिया कि जैसे भिन्न भिन्न में होता है अंश और हर, अंश और हर, अंश और हर। जैसे कोई भिन्न ले लेते हैं 1/2, ठीक है। अब यदि इस 1/2 में कोई पूर्ण संख्या और मिला दें, जैसे अब हमने पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या अगर मिला दी, अब मान लो यहाँ पे पूर्ण संख्या हमको मिला दे रहे हैं 1, ठीक है, तो 1 और आधा ये कितना हो गया? 1.5। तो इसको इस तरह लिखा जाएगा 1/1/2, 1/1/2। तो ये जो भिन्न हो गई वो मिश्रित भिन्न हो गई। यानी ये भिन्न थी और ये पूर्ण संख्या की मिलावट कर दी। ये भिन्न थी, ये शुद्ध भिन्न थी, और इसमें हमने पूर्ण संख्या मिला दी, प्लस कर दिया, तो बन गई ये वाली भिन्न, ठीक है, ये वाली भिन्न बन गई, ठीक है। और ये भिन्न क्या कहलाएगी? मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड भिन्न, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न, बात एक ही है। ये होता है मिश्रित मतलब मिलावट कर दी, ठीक है। शुद्ध भिन्न और उसमें पूर्ण संख्या की अगर मिलावट कर दें, तो जो भिन्न आपको प्राप्त होगी वह मिश्रित भिन्न कहलाएगी। अगला चौथा है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, विपरीत। अब क्या होता है ये, इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे कहीं पर कोई भिन्न दी हुई है, कोई भी भिन्न दी है, जैसे 2/5, ये 2/5 कोई भिन्न दी हुई है, ठीक है। अब इस 2/5 का की व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी? कि व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, 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 ठीक है, इसकी की व्युत्क्रम भिन्न बराबर, अब इसको उल्टा कर लेंगे। इसमें अंश था 2, ठीक है, अंश है 2 और हर है 5। अब इसमें क्या करेंगे? 5/2 कर देंगे, ठीक है। इसमें इसमें 5 नीचे था, इसमें 5 ऊपर हो गया, इसमें 2 ऊपर, इसमें 2 नीचे हो गया, ठीक है। तो इस भिन्न की व्युत्क्रम भिन्न ये हो गई, यानी 2/5 की व्युत्क्रम भिन्न हो गई 5/2। बस इतना ही है भिन्न के प्रकार में। अब आगे नेक्स्ट, अगला, अग, अगला है भिन्नों पर आधारित, भिन्नों पर आधारित, भिन्नों पर आधारित जो है संक्रियाएं, ठीक है, भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं क्या होंगी? देखो, भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं क्या है? देखो, इससे पहले वाले चैप्टर में ये पढ़ा चुके थे कि पूर्ण संख्याओं पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं, यहाँ पर भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। अब वो मूलभूत संक्रियाएं कितनी हैं? वही 4 ही हैं। कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं देखते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। अब क्योंकि किस पर? भिन्नों पर, तो पूरी बात लिखेंगे। भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग। ये है, क्या होता है देखो, कैसे क्या होगा? भिन्नों का जोड़,
देखो जोड़ को क्लियर कर लिया तो घटाना भी क्लियर हो जाए, और गुणा क्लियर कर दिया तो समझ लो भाग भी सीख गए। यानी एक चीज में ही दो काम। ठीक है, इसी तरह से पढ़ते हैं। एक चीज में दो काम कैसे, देखो जोड़ या घटाना कैसे होगा। जैसे मान लो कोई दो भिन्नें दी हुई है, जैसे 1/2 प्लस 2/3। एक ये भिन्न दी हुई है और एक ये वाली भिन्न दी हुई है। तो अब इसको जोड़ेंगे कैसे। तो जोड़ने की जो शर्त है, ये शर्त घटाने पर भी लागू होगी। तो मेन शर्त क्या है, ठीक है, जोड़ या घटाने की शर्त शर्त है कि भिन्नों का जो हर है वो समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, जोड़ने या घटाने के लिए भिन्नों का हर समान होना चाहिए, हर समान होना चाहिए। तो अब ये शर्त कैसे पूरी करेंगे। ये शर्त इस तरह से पूरी करेंगे कि देखो अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो एक काम किया कर दे रहे हैं कि इस 3 का गुणा इसमें कर दे रहे हैं अपनी इच्छा से, इस 3 का गुणा अपनी इच्छा से इधर कर दे रहे हैं, और इस 2 का गुणा अपनी इच्छा से हम इधर कर दे रहे हैं। अब एक चीज समझना, हमने ये अपनी मर्जी से किया है, हमने ये 3 का गुणा अपनी मर्जी से किया है, तो मेरी मर्जी नहीं चलेगी। तो क्या करते हैं, एक अभी पीछे हम नियम बता चुके थे कि किसी भिन्न में अगर हर और अंश दोनों में एक जैसी संख्या का गुणा किया जाए तो वो भिन्न अप्रभावित रहती है। तो इस भिन्न को अप्रभावित रखना है। अप्रभावित का मतलब इसके मान में कोई भी परिवर्तन ना होने पाए। ठीक है, तो इसके मान में कोई भी बदलाव ना होने पाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर हमने इसमें नीचे 3 का गुणा किया है, नीचे अगर हर में हमने 3 का गुणा किया है, तो ऊपर भी हम 3 का गुणा कर देंगे। यही काम इसमें करेंगे। अगर इसमें नीचे हमने 2 का गुणा किया है तो ऊपर भी हम 2 का गुणा कर देंगे। अब इसको हल करते हैं, देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 घन, ठीक है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। इतना क्लियर हो गया। जब हर समान हो जाए तो फिर इसको अब कैसे जोड़ेंगे, ठीक है, ऐसे नीचे एक लकीर खींचेंगे। ठीक है, 6 दोनों में शामिल है, ठीक है, 6 का उतारा लेंगे। ठीक है, तो अब 6 को 6 से काटेंगे, ठीक है, या 6 6 से कट गया, जब बराबर होता है तो ये ऊपर वाला लिख दिया जाता है। ठीक है, ये इससे कट गया, ये धन का निशान लगाएंगे। ठीक है, ये 6 इस 6 से कट गया तो ये, ठीक है, ये जुड़ गई, 3 और 4 7, ये उत्तर आएगा 7/6। इस तरह जुड़ेगा। घटाने में भी यही काम करते हैं। घटाने में क्या काम करते हैं, घटाने में भी यही शर्त लागू होगी। कौन सी, ये वाली शर्त लागू होगी। ठीक है, कि हर जो है एक समान होना चाहिए। अब घटाने वाले उदाहरण को हम आपको समझाएंगे। इतना समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। घटाने वाला एग्जाम्पल, घटाने वाला एग्जाम्पल, घटाने वाला एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे मान लो घटाने वाली बात, 1/2 से हमको घटाना है 1/3 घटाना है। अब ये कैसे घटाएंगे, देखो यहाँ पर हर 2 है, यहाँ पर हर 3 है। कैसे घटेगा, तो उस शर्त को याद रखेंगे कि भिन्न को चाहे जोड़ो या घटाओ, हर समान होना चाहिए। और हर समान करने के लिए क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 का गुणा कर दिया, यहाँ पर हमने 2 का गुणा कर दिया। फिर वही बात, ये भिन्न अप्रभावित रहे, इसके लिए क्या करेंगे, जितने का गुणा हमने नीचे किया उतने का ही गुणा हम ऊपर कर देंगे। इसमें भी उतने का ही गुणा हम ऊपर कर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये ऋण का निशान लगाएंगे। 2 एकम 2, 3 दूनी 6। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये इस तरह से
दोनों हर समान है तो 6 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 6 से 6 कट गया 3, ठीक है, ये ऋण का निशान। 6 से 6 कट गया 2, ठीक है, बराबर 3 में से 2 गया 1, 1/4। ऐसे ही होगा। यानी कि इन दोनों के लिए एक ही जैसा नियम सेट कर दिया कि भाई चाहे जोड़ें या घटाएं, भिन्नों को चाहे जोड़ें या घटाएं, भिन्नों का हर समान होना चाहिए। इतना समझ में आ गया होगा, इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगली चीज पर कि भिन्नों का गुणा। ठीक है, भिन्नों का गुणा बहुत सरल है, भिन्नों का गुणा बहुत सरल है। ठीक है, भिन्नों के गुणा में क्या करेंगे कि जैसे मान लो कहीं पे 1/2 और गुणा 3/4 कोई भिन्न आ गई है, ठीक है, इसका गुणा करना है तो सीधी सी बात है, ये दो भिन्न, एक ये है दूसरी ये है, ठीक है, तो पहली भिन्न के अंश का गुणा सीधे इसमें कर देंगे दूसरी भिन्न के अंश में, और पहली भिन्न के हर का गुणा इसमें कर देंगे दूसरी के हर में। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3/2/4, ठीक है, बराबर 1×3/2 × 8। ये अब गुणा क्लियर हो गया तो भाग भी देख लेते हैं, भाग कैसे क्लियर होगा। ठीक है, भाग पे अब चलते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, भाग, भाग कैसे क्लियर होगा। मान लो कहीं पे भिन्न 1/2 भाग 2/3, भाग को गुणा के ही आधार पे हम क्लियर किए दे रहे हैं। ठीक है, 1/2 भाग 2/3, या इसको ऐसे भी कहीं पे अगर लिखा हो सकता है 1/2/2/3, ऐसे करके। तो ये कैसे हल करेंगे तो देखिए आप इन दोनों को, ठीक है, बराबर 1/2, ठीक है, भाग और गुणा अपोजिट होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, भाग का निशान जहाँ पे लगा है वहाँ पे गुणा का लगा दो, क्योंकि गुणा हम सीख चुके हैं। ठीक है, भाग का निशान जहाँ पे लगा है, ये 1/2 हमने ये लिख दिया, ये 1/2 ये लिखा है, ये 1/2 हमने लिख, ये भाग का निशान लगा है, भाग के निशान की जगह किसका निशान लगाना है, गुणा का निशान लगाना है। अब जैसे ही गुणा का निशान लगा दिया, वैसे ही जो दूसरी भिन्न है वो पलट के लिखी जाएगी, व्युत्क्रम करके लिखी जाएगी। ठीक है, इसका अंश वहां पे हर बन जाएगा, इसका हर वहां पे अंश बन जाएगा। यानी ये 2/3 यहाँ पर है, ये 2/3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। ठीक है, अब गुणा वाले में जानते हैं हम लोग, अभी पढ़ चुके थे कि यदि दो भिन्नों का गुणा हो रहा है तो पहली भिन्न के अंश का गुणा अंश दूसरी भिन्न के अंश में, ठीक है, और नीचे पहली भिन्न के हर का गुणा दूसरी भिन्न के हर में होगा। ठीक है, तो 1×3/2 बराबर 1×3/2×4, ये इस तरह से हल होगा। भाग में कुछ नहीं करना है, अगर किन्हीं दो भिन्नों का भाग है, ठीक है, किन्हीं दो भिन्नों का भाग है, फिर से आप समझिए, जैसे कहीं पे लिखा 5/4 और भाग 8/3, तो बिल्कुल नहीं घबराना। क्या करना है, 5/4 इसकी जगह पे गुणा का निशान लगाएंगे भाग की जगह पे, और इसको पलट के लिख देंगे 3/8। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे, 5×3/4×8, ठीक है, अब 5×3 = 15, 15/8×4 = 32, ये आएगा। इसे समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा इतना कि भिन्न के जो प्रकार होते हैं वो किस हिसाब से होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला भिन्नों का सरलतम रूप, भिन्नों का सरलतम रूप, भिन्न का सरलतम रूप। सरलतम रूप क्या होता है, सरलतम रूप क्या होता है, इसको समझते हैं, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पे कोई भिन्न लिखी हुई है 4/28, अब पूछा जाए कि इसका सरलतम रूप क्या होगा। ठीक है, 4/28, इसका सरलतम रूप देखो, इसको काट लेंगे, 2 से काटेंगे पहले। ठीक है, ऊपर वाला भी नीचे वाला, 2×2 = 4, 2×1 = 2, 2×4 = 8। ठीक है, फिर और काटेंगे,
2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अब नहीं कट पाएगी। 1/7 यानी कि 4/28 का सरलतम रूप 1/7 है। मिश्रित भिन्न का सरलतम रूप, मिश्रित भिन्न, ठीक है, मिश्रित भिन्न मान लो कहीं पे दी हुई है, ठीक है। मिश्रित भिन्न का सरलतम रूप, मिश्रित या मिश्र भिन्न का सरलतम रूप क्या होगा? सरलतम रूप देखिए, मिश्र भिन्न का सरलतम रूप क्या होगा? जैसे कोई मिश्रित भिन्न दी हुई है 1/2/3, तो अब इसका क्या सरलतम रूप होगा? इस 3 का इसमें गुणा करेंगे, जो गुणनफल आएगा उसमें 2 जोड़ेंगे, तो 3 एकम 3 बराबर 3 एकम 3, 3 में 2 2 जोड़ दिया तो 5, 5/3। ये होगा इसका सरलतम रूप। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं अब भिन्न के सरलतम रूप के बाद। अब अगला आएगा भिन्नों की तुलना। कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, इसमें ये समझाया, ठीक है। कौन सी भिन्न बड़ी, कौन सी भिन्न बड़ी या कौन सी भिन्न छोटी। कैसे होगा? बात एक ही है। कोई 2 भिन्नें दी हुई हैं, जैसे मान लो कहीं पे दिया हुआ है 1/2 और दे दिया है 2/3। अब इसमें से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है क्लियर करना है, ठीक है। तो फिर वही बात, भिन्नों की तुलना करने के लिए आप हर बराबर कर लें। अब हर बराबर करने के लिए क्या करोगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं, और इसको देखते हैं, ठीक है। हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसके हर का गुणा इसमें कर लेंगे, ठीक है। तो 1/2 नीचे कर लेंगे गुणा 3 का, ठीक, इस 3 का गुणा नीचे कर लेंगे। या आपने अपनी तरफ से किया है तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, इस वाले पे 2/3, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें इस 2 का गुणा कर लेंगे, ऊपर नीचे होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 तियाँ 3 बटे 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4 बटे 3 दूनी 6। जब नीचे के हर बराबर हो जाएं तब ऊपर वाली संख्या को देखकर हम ये क्लियर कर देंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है। अगर किन्हीं 2 भिन्नों में हर बराबर है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा है वो भिन्न छोटी होगी, ठीक है। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 3/6 और ये लिखा है 4/6। तो इसमें से बड़ी कौन सी है, इसका अंश बड़ा है तो ये बड़ी होगी, ठीक है। और बड़े का निशान ये होता है। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये दोनों बातें इसी में क्लियर हो गई। बड़ी भी निकल आई, और जब बड़ी निकल आई तो जो बची हुई है वो छोटी है। आगे बढ़ते हैं हम भिन्नों की तुलना के बाद। अब आगे बढ़ते हैं भिन्नों का क्रम। जैसे 3-4 भिन्न दे दी जाए, ठीक है। भिन्नों का क्रम। अब क्रम क्रम 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम, असेंडिंग आर्डर, ठीक है, आरोही क्रम। और दूसरा होता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है, डिसेंडिंग आर्डर, ठीक है। आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, बढ़ते क्रम में लिख, ठीक है, बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में, ठीक है। अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में, यानी घटते क्रम में, ठीक है।
तो अगर मान लो 3-4 भिन्नें दे दी गई हैं, जैसे मान लो कहीं पे दे दिया 1/2 कामा 2/3 कामा 5/4। अब इनको आप बढ़ते क्रम में लिखिए, ठीक है। तो कैसे ये क्लियर होगा, ये देखिए आप, ठीक है। ये अभी अवरोही क्रम बाद में समझाएंगे, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। 1/2, 2/3 और 5/4 को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो काम क्या करना है कि दो जो नीचे वाले जो हर दिए हुए हैं, ठीक है, 2, 3, 4 इनका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे, लासा ज्ञात करेंगे, ठीक है, एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 2 एकम 2, ठीक है, ये 3 ही रहेगा, 2 दूनी 4, ठीक है। अब 3 1 रहेगा, 3 एकम 3, ठीक है, ये 2 रहेगा, ठीक है, ये 2, ठीक है, 1 1 2 एकम 2, ठीक है, इतना एक एक आ जाना चाहिए। अब इन सब का गुणा कर लेंगे, ठीक है, 2 × 3 × 2, इनका एलसीएम आएगा 2 3 6 दूनी 12, कितना आएगा 12, 12 एलसीएम आएगा। अब जब 12 एलसीएम आएगा तो अब क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब 12 एलसीएम आया, ठीक है, अब 12 एलसीएम आया तो क्या करेंगे, देखते हैं। अब 12 एलसीएम आया, ठीक है, तो 1/2, 1/2 को हमें जो है ये 12 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 करने, इसको अलग अलग लिख लेते हैं थोड़ा दूर दूर, 2/3 और 5/4, ठीक है। इसको हमें 12 करना है तो इसमें गुणा करेंगे 6 का, जितने का नीचे गुणा किया उतने का ऊपर कर देंगे। इसको हमें 12 करना है तो इसमें गुणा करना पड़ेगा 3 चौके 12, ठीक है, तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा क्योंकि अपनी मनमर्जी ना चले। इसमें गुणा 3 का करना पड़ेगा, ऊपर भी गुणा कर देंगे 3 का, ठीक है। अब 6 कम 6 बटा 2 छंग 12, 4 दूनी 8 बटा 3 चौके 12, 5 15 बटा 4 12। अब देखो अब क्लियर हो गया कि 3 भिन्ने हैं, 3 भिन्नों को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। कैसे क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। 3 भिन्नों को कैसे क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है। अब बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे, ठीक है, देखो हर जब इनका समान हो गया तो सीधी सी बात है अंश जिस भिन्न का बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी। तो ये वाली भिन्न, अब देखो यहाँ पे 6 8 15, तो 15 सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ी भिन्न होगी कौन सी, ये वाली। ये सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी भिन्न है ये, सबसे बड़ी भिन्न, ठीक है। अब इससे छोटी ये वाली भिन्न है और सबसे छोटी ये वाली भिन्न है, ठीक है। यानी कि अब बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी वाली 6/12, 6/12, उससे बड़ी 8/12, उससे बड़ी 15/12। ये इस तरह हल हो, ठीक है। तो बढ़ता क्रम या घटता क्रम, घटता क्रम घटते क्रम में उल्टे करके लिख देंगे 15/12, ठीक है, फिर उससे बड़ी 8/12, ठीक है, फिर इससे बड़ी उससे सॉरी ये यहाँ पे इतना नहीं होगा, बड़ी नहीं, 15/12 ये सबसे बड़ी अवरोही क्रम में, ठीक है, और फिर उससे छोटी 8/12 और फिर उससे छोटी 6/12। क्लियर हो गया होगा इतना। इस चैप्टर के थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने पूरा कर दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको लाभदायक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाएं। लाइक करिए और जो और बच्चे हैं उनको यह वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद।